हमारी होम मेकिंग में सबसे डिफ़िकल्ट जो टास्क होती है ना, वो होती है क्लीनिंग। तो हम अक्सर ये कोशिश करते रहते हैं कि हम कुछ ऐसे टूल्स लें जो हम ऑनलाइन देखते हैं, या तो फिर हम किसी जगह पे उसको मार्केट में भी देख लेते हैं। तो अक्सर हम लेकर तो आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए राइट ऑप्शन होता है या रॉन्ग ऑप्शन होता है, आज का वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ टूल्स शेयर करने वाली हूं जिनको मैं ओवर द ईयर्स यूज़ कर रही हूं और आपके साथ 100% ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले एक पुराने बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है, उसमें मैं डाल दूंगी बेकिंग सोडा और उसके साथ साथ मैं डाल दूंगी विनेगर और उसके साथ साथ कोई भी डिश वॉश लिक्विड। अगर आप डिश वॉश लिक्विड नहीं यूज़ करते हैं तो कोई बार भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, या तो फिर आप कपड़े वॉश करने वाला सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रखूँगी। अब मैंने इसके अंदर जितने भी मेरे स्टेनलेस स्टील के चम्मच हैं, या तो फिर ये पीलर हो गए, या तो फिर ग्रेटर, छलनियाँ चाय छलने वाली, वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। टोंग भी डाल दिया है और इसके साथ साथ प्रेशर कुकर की जो विसिल्स होती है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखा है। हमेशा टाइम पे काम ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। तो दूसरी साइड पे मैंने एक और बर्तन लिया, उसमें अच्छा खासा मैंने पानी डाल दिया है, उसमें भी मैंने लिक्विड डाला है, साथ मैंने ये बेकिंग सोडा डाला और इसमें भी मैं विनेगर डाल दूंगी। तो बस इस तरह से इसको भी मैं बॉयल होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूँगी। और इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास ना इस तरह की ये वुडन छब्बी है और इसमें मैं अक्सर पराठा रखती हूँ। मेरे घर पे एक जो बच्चा है ना, वो पराठे बहुत ज़्यादा खाता है, तो बस इसी में मैं पराठा रखती हूँ और ऑयल वगैरह या घी वगैरह के निशान इसमें पड़ जाते हैं। तो नॉर्मल जब मैं इसको वॉश करती हूँ इतनी अच्छी तरह से वॉश नहीं होती है, तो बस इसी गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया है। इसके अंदर मेरे पोट होल्डर है ना, वो भी मैंने डाल दी है। अगर आप चाहें ना तो इस तरह की प्लास्टिक की छबियाँ वो भी गर्म पानी में आप डाल के धो सकते हैं। तो मेरी ये प्लास्टिक की मैं इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, तो मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने पॉट होल्डर डाल के इनको भी बॉयल होने के लिए रखा है। और जो वुडन हमारे स्पेचुलाज है ना, वो भी आप साथ इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो अब बस ये एक साइड के जो बर्तन था ना, उसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली थी वो सारी की सारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं। और अब मैं इसको वॉश करूंगी। और ये जो चाय की छलनियाँ होती है ना, इसको मैं वॉश करने का बेस्ट आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। उससे पहले आप, मेरे पास ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने कुछ ऑनलाइन लिए हैं, कुछ मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। ऑनलाइन जो भी लिंक्स होंगी ना, वो आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो इस तरह से ये आप ले सकते हैं। ये सारे जो टूल्स हैं ना, एक टाइम में मैंने नहीं लिए हैं, काफ़ी अरसा एक एक करते हुए मेरे पास इतने सारे ये जमा हो गए हैं। अगर आप इस तरह के ब्रशेस नहीं लेना चाहते तो आप ये जो टूथब्रश है ना, इसके साथ भी इस तरह से टूल बना सकते हैं। ये वाइपर भी बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए। तो चाय की जो छलनी होती है ना, उसको क्लीन करना सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसमें चाय वगैरह जमा हो जाती है। नॉर्मल जब हम उसको वॉश करते हैं वो इतनी अच्छी तरह से वॉश नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इस पत्ती है ना, इस डबल लेयर जो नेट है ना, उसमें जाकर फंस जाती है। तो इसको सबसे पहले मैं क्लीन करने वाली हूँ। ये जो ब्रश है ना, बिल्कुल बेस्ट रह जाता है। आपको ये अगर लेना है ना, तो आप बेफिक्र होके ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम का है। आप इससे जो नोब है ना स्टोव्स के, वो भी क्लीन कर सकते हैं। और चाय की छलनी है ना, वो तो बहुत अच्छी तरह से इससे क्लीन हो जाएगी, क्योंकि चाय की जो पत्ती होती है ना, इसमें फंस जाती है। तब अक्सर हम इसको जलाते हैं। जलाने से स्टेनलेस स्टील की जो ऊपर की शाइनिंग वाली जो लेयर है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैंने काफ़ी बार स्ट्रेनर को इस तरह से गैस के ऊपर रख के गर्म करके क्लीन किया है ना, तो एक तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और फिर वो बिल्कुल वो नहीं रहता। जो पहले शाइनिंग वाली जो स्टेनलेस स्टील होती है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नीट तो हो जाती है, लेकिन इस तरह से उसकी जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये बेस्ट ब्रश है। इसको छोटी छोटी स्पेसेस जो होती है ना, वहाँ पर भी ईजिली क्लीनिंग हो जाती है और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसका जो हैंडल है ना, काफ़ी बड़ा है और अच्छी इसको ग्रिप भी दी हुई है। तो इस टूल को आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं अपने क्लीनिंग के रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए। और उसके साथ साथ ये एक और ब्रश है, इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, ये भी बेस्ट है। और टूथब्रश है ना, उसके साथ देखें इस तरह से मैंने इसको
टूल की शेप में बनाए हुए, इस तरह से भी क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, उससे इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है। तो ये जो ब्रशेज वगैरह होते हैं ना ख़ास तौर पे क्लीनिंग के लिए बने होते हैं, इनके जो ब्रिसल्स वगैरह होते हैं हार्ड होते हैं, और कभी कभी तो मेटल के भी होते हैं, प्लास्टिक भी काफ़ी हार्ड वाली लगी होती है, तो अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। देख सकते हैं विसेल्स वगैरह, कोई भी आप ऐसी चीज़ जहाँ पर ऐसी स्पेसेस दी हुई हो जो क्लीनिंग में मसला होता है, तो इस ब्रश के साथ आप कर सकते हैं। बस मैंने पूरे क्लीन कर लिए, और जहाँ पर मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं थी उनको मैंने स्पंज से क्लीन कर लिया। इस तरह से जो हमारे फोक या तो स्पून्स वगैरह होते हैं ना, मंथ में एक बार इस तरह से ज़रूर क्लीनिंग करनी चाहिए। इनकी जो शाइनिंग होती है ना वापस से बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो गर्म पानी में बॉईल करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इसके ऊपर जो भी ग्रीस वगैरह होता है ना वो सारा उगल जाता है, हम उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, जरासीम वगैरह भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये जो हांडी थी ना इसको मैंने खाली कर लिया, वॉश करके फिर मैंने रखा है। उसके बाद ये जो छब्बियाँ और जो पॉट होल्डर है ना इनको भी मैंने क्लीन कर लिया है। ये जो आपको नेट नज़र आ रही है ना स्टेनलेस स्टील की लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील की तो नहीं है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इतना ज़्यादा तो इफेक्टिव ये टूल नहीं है, लेकिन मैंने जो ली थी ना 5 का सेट था, तो मैं इसको भी यूज़ करती रहती हूँ साथ साथ। और स्पंज है ना स्कॉच ब्राइट वाला वो भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इनको मैंने ब्रश के साथ जहाँ पर भी डिज़ाइन वगैरह दिया हुआ था ना ब्रश के साथ मैंने क्लीन किया, और छब्बी के ऊपर दोबारा मैंने डाला है लिक्विड और साथ डाला है बेकिंग सोडा, क्योंकि छब्बी जो होती है ना उसमें ग्रीस बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, क्योंकि उसमें पराठे रखे जाते हैं, ऑयल होता है, घी होता है, तो उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस तरह की जो छब्बियाँ होती है ना सिंध में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मैं अक्सर जाती रहती हूँ, लेकिन ये कि कभी ली नहीं है। एक ये मेरे पास है तो इसको मैं इसी तरह से यूज़ करती रहती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी गई ना तो नई ज़रूर लेकर आऊँगी, ये बहुत पुरानी है। तो बस इसको मैंने क्लीन कर लिया है, बस इसमें पराठा रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बस ब्रश वगैरह लगा के इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और बस इसको मैं धूप में ड्राई होने के लिए लगा दूंगी। अब ये जो सिंक है ना इसके लिए भी ये जो ब्रशेज है ना बेस्ट रह जाते हैं। इस तरह से देखें कितनी अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग हो रही है, और ऐसी स्पेसेस जहाँ पर मैल अक्सर जमा हो जाता है ना उसके लिए भी ये ब्रश बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, ये मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, और इसकी एक शेप है ना वो भी बड़ी क्यूट है। अगर आप इसको अपने सिंक एरिया के पास रखेंगे ना तो रखा हुआ भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो बस ये जो इसकी साइड्स होती है ना जहाँ पर अक्सर मैल वगैरह जमा हो जाता है, उसके लिए ये जो स्लीक वाला जो ब्रश है ना ये बेस्ट रह जाता है। आराम से आप इसको क्लीन कर सकते हैं इसके साथ, और ये कि आपकी जो टैप वगैरह होती है ना उनको भी आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग करने से आपकी जो सिंक है ना उसमें स्मेल भी नहीं होगी। और लास्ट में ये जो वाइपर है ना ये लगाना बिल्कुल भी ना भूला करें, और इस तरह से अपनी जो सिंक है ना उसको हर वक्त आप ड्राई रख सकते हैं, और इस तरह से स्मेल फ्री रहेगा आपका किचन। टूल्स बहुत महंगे भी मिलते हैं, और हम जब लेते हैं उसके बाद उसकी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना इनको लेना ज़रूरी होता है। तो ये जो स्लीक वाला ब्रश है ना यहाँ पर आप देखें इसकी ये जो पट्टी है ना ऊपर मेटल की लगी है, यहाँ पर अक्सर रस्ट लग जाता है। तो जब भी मैं इसको यूज़ करके रखती हूँ ना ड्राई करके रखती हूँ, और ये टिश्यू पेपर रीयूजेबल है, इनको भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ मैं इनको ड्राई कर लेती हूँ, या तो आप चाहें ना तो कपड़े के साथ भी ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं इस तरह से हैंग करके रखती हूँ। ये तो प्लास्टिक का है, इसको आप इस तरह से अपने सिंक एरिया के पास रख सकते हैं। और ये जो ब्रशेज आपको नज़र आ रहे हैं ना ये अभी मैंने लिया है कुछ दिन पहले, और ये जो ऑरेंज वाला है ना इसको मैं तकरीबन 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ब्रश है ना ये इसको तो आई थिंक 5 या 6 साल तो हो गए होंगे। तो सारे के सारे बेस्ट हैं, तो वो पुराने हो जाते हैं तो मैं नए ले लेती हूँ अक्सर। और एक की तो डंडी ही बिल्कुल टूट गई है। ये जो ब्रश है ना आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज वाला है ना वो भी बेस्ट रह जाता है, उसको कभी यूज़ करती रहती हूँ। और इसकी ये जो डंडी है ना ये टूट गई है, तो इसको मैं कुछ DIY करके ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं था। एक्सटेंडेबल और सॉफ्ट सा ये जो ब्रश है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चलते फिरते अपनी जो वॉल्स वगैरह हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह के टूल्स होते हैं ना तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वॉल्स पे वॉल क्लॉक लगी होती हैं या तो फिर बल्ब वगैरह होते हैं ना उनको भी हम इजीली इसके साथ क्लीन कर सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है ना काफ़ी लंबी है तो बहुत आसानी हो जाती है। जितना चाहें आप इसको बड़ा कर सकते हैं। कोई भी फ्रेम वगैरह लगा होता है ना, ऐसा नहीं होता कि हम इसको क्लीन करेंगे नीचे गिर जाएगा या तो फिर टूट जाएगा। और कोई भी ऐसा आइटम जिनको हम आराम से साफ़ नहीं कर सकते हैं उसको भी इस तरह से आप इजीली इस ब्रश के साथ क्लीन कर सकते हैं।
हमारा जो डिज़ाइनर फर्नीचर है ना उसको भी इजीली साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें चेयर के ऊपर जो डिज़ाइन है ना उसको भी मैं इजीली क्लीन कर लूँगी, और इसके नीचे जो स्पेस होती है ना जहाँ पर अक्सर जाले वगैरह जमा हो जाते हैं उसको भी आप कुछ सेकंड्स में साफ़ कर सकते हैं। इन तीनों डस्टर्स में से आप कोई भी ले सकते हैं, तीनों वॉशेबल हैं, इजी टू यूज़ हैं, आपके काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो ये जो दो डस्टर्स है ना हैंड ग्लव्स की तरह हैं, अगर आप चाहें ना तो इसको अपने हैंड में डाल के उसके बाद आप अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। ब्लू मैंने कोविड के टाइम पे लिया था, इसको तो काफ़ी अरसा हो गया है और बहुत अच्छे से अभी तक ये काम करता है। मैं वॉश करके अगेन यूज़ करती हूँ, फिर से ये नया हो जाता है। और उसके साथ जो पर्पल है ना ये मैंने कुछ दिन पहले लिया है, इसकी साइज़ बहुत छोटी है। इस तरह से बच्चों की जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती है ना जैसे लैपटॉप या कोई भी गैजेट, उसको क्लीन करने के लिए उनके ही रूम में मैंने इसको रखा हुआ है, तो इसके साथ बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। और ये छोटा सा एक ब्रश है ना इसको मैंने लैपटॉप के लिए लिया था, इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इसके साथ और भी टूल्स छोटे छोटे दिए हुए हैं, तो इसमें आप कोई भी चीज़ आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जैसे बच्चों के ईयरबड्स वगैरह होते हैं ना वो भी क्लीन करने पड़ते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैंडी रह जाते हैं। हर मंथ अगर हम एक टूल लेंगे ना तो भी हमारे काफ़ी सारे टूल्स जमा हो जाएंगे और हमारी जो क्लीनिंग की रूटीन है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बस इस तरह से ये टूल भी बहुत ज़्यादा काम का, इसको भी मैं अपने लैपटॉप वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करती रहती हूँ। ये मैंने विंडो क्लीनिंग के लिए एक टूल ऑर्डर किया था, डबल फेस्ड ग्लास क्लीनर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है इसकी। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना तो इतनी इस प्राइस में आपको इस तरह का टूल मिल जाए ना तो क्या ही बात है। मैग्नेट की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, और इसकी साथ जो रोप दी हुई है ना वो भी अच्छी खासी बड़ी है, छोटी नहीं है। इस रोप का क्या काम है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस तरह से आप अपने हाथ में भी इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ एक्स्ट्रा एक ट्रायंगल की शेप में स्पंज आया था, अगर एक पुराना हो जाए ना तो दूसरा आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए भी क्लिप्स साथ आई थी। तो ये कुछ इस तरह से खुलता है। आप जब इसको खोलेंगे ना थोड़ा सा ख्याल से खोलिएगा, क्योंकि मेरी एक बार फिंगर भी इसके सेंटर में आ गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं मैग्नेट है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए अब इसको यूज़ करके भी आपको दिखाती हूँ। तो विंडो क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं DIY लिक्विड बनाने जा रही हूँ। उसके लिए बस पानी लिया है सिंपल, उसमें मैंने डिश वॉश लिक्विड ऐड किया है। आप चाहे ना तो इसमें शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी दोनों साइड्स इसमें इस तरह से डिप करके इसको अच्छी तरह से भिगो लें, ताकि इसमें स्पंज जो लगा है ना अच्छी तरह से गीला हो जाए। इसकी एक साइड पे रोप जो लगी है ना उसको आप इस तरह से अपना जो हाथ है ना उसमें लगा दें कलाई में, ताकि अगर इसकी एक साइड नीचे गिर जाए ना तो बिल्कुल नीचे जाकर आपका डस्टर ना गिरे। इसी वजह से ये जो रोप है ना दी हुई है। अब कुछ इस तरह से इसको विंडो में फिक्स करना है। रोप वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है और हैंडल की जो साइड है ना वो आपकी तरफ रख के, और इस तरह से इसको जब हम चलाएंगे ना तो आपकी विंडो दोनों साइड से अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी, बहुत कम मेहनत के साथ। क्योंकि ऊपर जो ग्लास विंडोज होती है उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर की तरफ हमारा हाथ नहीं जाता है। तो ये एक जो टूल है ना दोनों तरफ का काम करने वाला है। मैंने यहाँ पर लिक्विड बनाया था, अगर आप चाहें ना तो स्प्रे करके फिर भी आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मट्टी बहुत ज़्यादा है ना तो एक दो बार आप ब्रश को दोबारा पानी में डिप करके अगेन एंड अगेन साफ करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ साफ हो जाएगी। टाइम बहुत कम लगता है। स्टार्ट में जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकेंगे। अगर आपकी विंडो जो ग्लास है ना दोनों तरफ से बिल्कुल स्मूथ है ना तो बहुत ही आसानी से बहुत ही थोड़े से टाइम में साफ हो जाएगा। मेरी ये जो विंडो का ग्लास है ना एक साइड से तो स्मूथ है, दूसरी साइड पे थोड़ा सा टेक्सचर था तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई। तो बस मैंने दोनों विंडोज़ इस तरह से अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी मेरी, और मुझे बहुत ही पसंद आया है। और यहाँ पर आप इस विंडो की शाइनिंग को चेक कर सकते हैं। और मैंने अपनी फिंगर है ना वो इस तरह से जब लगाई ना तो भी ज़रा सी भी डस्ट और मट्टी मेरी फिंगर पे नहीं आई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आज जितने भी मैंने आपके साथ टूल्स शेयर किए ना आप उनको ले सकते हैं। बहुत दिन यूज़ करने के बाद आज मैं आपको रिव्यू दे रही थी और कुछ क्लीनिंग की मेरी अपनी टिप्स भी शेयर की हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।